बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन का तोशाखाना रेफरेंस से मुतालिक तहरीरी फैसला आ चुका है। इमरान खान आर्टिकल 63(1)P के तहत नाअहल हैं। फैसले में ये बताया गया है इमरान खान ने झूठी स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन जमा कराई। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 167 और 173 के तहत इमरान खान करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब हुए। फैसले में बताया गया कि इमरान खान ने तोशाखाना से हासिल तहाइफ असासों में डिक्लेयर ना करके दानिस्ता तौर पर हकाइक छुपाए। इमरान खान ने जानबूझकर इलेक्शन कमीशन में गलत गोशवारे जमा कराए। इमरान खान ने मिलने वाले तहाइफ गोशवारों में जाहिर ही नहीं किए। इमरान खान का बैंक रिकॉर्ड तहाइफ की कीमत से मुताबिकत नहीं रखता। इमरान खान ने अपने जवाब में जो मौकिफ अपनाया वो मुबहिम था। फैसले में यह भी कहा गया कि साल 2018-19 में तहाइफ फरोख्त से हासिल रकम भी जाहिर नहीं की गई। इमरान खान ने माली साल 2020-21 के गोशवारों में भी हकाइक छुपाए। मजीद बताया गया कि इमरान खान ने इलेक्शन एक्ट की दफात 137, 167 और 173 की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में इमरान खान की नशिस्त खाली करार दे दी। इमरान खान की नाअहली आर्टिकल 63(1)P के तहत की गई। फैसले में यह बताया गया है इमरान खान की नाअहली इलेक्शन एक्ट की दफात 137 और 173 के तहत हुई। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस में इंसाफ किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कौम ने देख लिया, वजीर आजम के मनसब को जाती आमदनी का जरिया बनाया गया। सदाकत और अमानत का बुत पाश पाश हो गया। फसादी जत्थे लाने के बजाय कानून के सामने सर झुकाएं, ये कहा गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से उन्होंने ट्वीट किया और मजीद कहा कि कोई कानून से बाला नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से ये ट्वीट किया गया है और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस में इंसाफ किया। कौम ने देख लिया कि वजीर आजम के मनसब को जाती आमदनी का जरिया बनाया गया। सदाकत और इमानत का बुत पाश पाश हो गया। मजीद कहा कि फसादी जत्थे लाने की बजाय कानून के सामने सर झुकाएं, कोई कानून से बाला नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले से इमरान खान की हकीकत सामने आ गई, ये कहना है वफाकी वज़ीर दाखिला का। उन्होंने कहा कि दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी करने वाला आज खुद कटहरे में खड़ा है। राना सनाउल्लाह की जानिब से मजीद कहा गया कि फितना खान को आज इलेक्शन कमीशन ने चोर साबित कर दिया है। फसादी टोला अमनो अमान खराब करने से बाज रहे, अवाम के लिए मुश्किलात पैदा की तो आहनी हाथ से निपटेंगे। राना सनाउल्लाह की जानिब से PTI को यह तनबीह की गई। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का ऐलान भी सामने आया है। IG चीफ सेक्रेटरी चोर की बजाय रियासत के साथ खड़े हों, राना सनाउल्लाह की जानिब से ऐसा कहा गया है। आपको बताएं, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से ये रद्द-ए-अमल सामने आया है। उनकी जानिब से ये कहा गया कि फितना खान को आज इलेक्शन कमीशन ने चोर साबित कर दिया। फसादी टोला अमनो अमान खराब करने से बाज रहे, अवाम के लिए मुश्किलात पैदा की तो आहनी हाथ से निपटेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का भी ऐलान। आगे बढ़े, आपको बताएं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेरे सदारत से इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया गया है। इमरान खान की कानूनी टीम को पेटिशन तैयार करने की हिदायत दी गई है। ज़राए ऐसा बता रहे हैं। इजलास में मुल्क में जारी एहतजाजी मुजाहिरों का भी जायजा लिया गया है। शाम तक एहतजाज की शिद्दत में मजीद इजाफा मुतवक्के है। इमरान खान को ये ब्रीफ किया गया। मजीद मुशावरत के लिए शाम 7 बजे दोबारा इजलास तलब कर लिया गया है। इमरान खान का आज शाम अवाम से खिताब भी मुतवक्के है। आपको बताएं कि जानिबदार इलेक्शन कमीशन से इसी तरह का फैसला मुतवक्के था। इमरान खान की ये गुफ्तगू सामने आई है। वो कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर PDM का इत्तेहादी है। मौजूदा इलेक्शन कमीशन और इसके फैसलों की कोई साख नहीं, ये कहा गया इमरान खान की जानिब से। PTI के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि इमरान खान की नाअहली का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन PDM का हामी है, इससे ऐसे ही फैसले की तवक्को थी। अवाम ने फैसला मुस्तरद कर दिया, अब भी वक्त है नजरसानी की जाए। असद उमर ने चैलेंज दिया कि इमरान खान पाकिस्तान के अगले वजीर आजम होंगे, रोक सको तो रोक लो। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया है वो कोई गैर मुतवक्का फैसला तो है नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन, ये जो इलेक्शन कमीशन है ये कोई आज़ाद रियासती इदारा तो है नहीं। ये इलेक्शन कमीशन जो है
وہ PDM کا ایک سیاسی حلیف ہے اور تحریک انصاف کا سیاسی حریف ہے. تو ادھر سے تو ایسے ہی فیصلے کی توقع تھی کہ جس کا اندر نہ قانون کے اندر نہ کوئی جو حقائق ہیں اس کی بنیاد کے اوپر کوئی گنجائش نکلتی ہو. اس فیصلے کو کورٹ کے اندر چیلنج کیا جائے گا کیونکہ قانون کے اندر اس کی بنیاد کوئی نہیں ہے. تو فیصلہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو آنا ہی, یہ آرڈر جو ہے ان کا سسپینڈ ہو جائے گا. لیکن قوم جو ہے, آپ نے دیکھا کہ قوم جو ہے وہ کورٹ کے فیصلے کا بھی نہیں انتظار کر رہی. قوم نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہے. اگلا وزیر اعظم عمران خان ہے. روک سکتے ہو تو روک کے دکھاؤ. ابھی بھی وقت ہے, ہوش کے ناخن لیں اور اس سے پہلے کہ معاملات حالات جو ہیں وہ قابو سے باہر نکل جائیں, فیصلے اپنے نظر ثانی کریں. رہنماؤں کی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. PTI کے رہنما راجہ بشارت بھی بولے. کہا عمران خان کو سیاست سے نکالنے والوں کو غلط فہمی ہے, وہ کسی صورت باہر نہیں ہو سکیں گے. فیصلے کے خلاف پورے پنجاب میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے. لوگ بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے ہیں. الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں. اس فیصلے کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے, اس لحاظ سے کہ پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر اور جس نے حال ہی میں اپنی مقبولیت کو منوایا اور بذریعہ بیلٹ منوایا, اس کو نااہل کرنا یہ انتہائی قابل افسوس ہے. آج اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ -1 یا مائنس عمران خان کا فارمولہ لے کر وہ آگے چل سکتے ہیں تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. آج جن لوگوں کے دل میں یا وہم و گمان میں خان صاحب کے متعلق کوئی تھوڑا سا بھی ابہام تھا تو وہ میرے خیال میں اس وقت تک دور ہو گیا ہونا چاہیے. جس طرح لاکھوں کی تعداد میں لوگ آج سڑکوں پر موجود ہیں, پورے پنجاب, چونکہ اس وقت میں پنجاب میں موجود ہوں, میں پنجاب کے حوالے سے بات کروں گا کہ پورے پنجاب میں سڑکوں کو بلاک کر دیا گیا ہے. لوگ سڑکوں پر ہیں, لوگ چوراہوں پر ہیں اور لوگ بھرپور احتجاج کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی ٹیکنیکل فالٹ پہ اتنے بڑے لیڈر کو اپنا نااہل کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی منطق ہمیں سمجھ نہیں آتی. اسی ملک میں اربوں لوٹنے والے لوگ موجود ہیں. آج کیا اس بات سے انکار کیا جا سکتا ہے کہ اربوں روپے لوٹنے والا شخص لندن میں بیٹھ کر پاکستان کی قسمت کے فیصلے کر رہا ہے؟ اربوں کی لوٹ مار کرنے والا شخص وزیر اعظم کے طور پر برانجمان ہے. لاکھوں کی تعداد, اربوں کی تعداد میں کرپشن کرنے والا شخص اسی پنجاب میں مختصر عرصے کے لیے ہم پر مسلط کیا گیا تھا. اگر ان لوگوں کو چھوٹ دی جا سکتی ہے تو ایک معمولی سے ایشو پہ عمران خان صاحب کو نااہل کرنا اس قوم کو قبول نہیں ہے. اور میں وثوق کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستانی قوم اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرے گی, اور آپ دیکھیں گے کہ کل جب ہم ہائی کورٹ جائیں گے تو اس اللیگل فیصلے کو انشاءاللہ تعالی چند لمحوں میں ہائی کورٹ جو ہے پرے پھینکے گا. لیکن فیصلہ کرنے والوں کو, فیصلہ کروانے والوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی اس فیصلے کے بعد عمران خان مزید ابھر کر سامنے آئے گا. اور جس طرح چند دن پہلے الیکشن ہوئے تو 8 سیٹوں میں سے 6 عمران خان نے جیتی, اور انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں اگر عمران خان الیکشن میں اترا, عمران خان اپنی پارٹی کو انشاءاللہ تعالی 2/3 میجارٹی بھی نہیں بلکہ ایبسولوٹ میجارٹی کے ساتھ لے کے آئے گا. سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مخالفین کو یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے کہ وہ کسی طور پر بھی عمران خان صاحب کو مین گیم سے آؤٹ کر کے ان کو کوئی مفاد ملے گا. یہ ان کی غلط فہمی ہے. عمران خان انشاءاللہ تعالی
इस मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है और लीडर रहेगा, और इस किस्म के घटिया हथकंडों के बायस उसकी मकबूलियत में मज़ीद इजाफा होगा। मैं समझता हूँ कि ये लोग जो पटवारियों के ज़रिए लोगों को इकट्ठे करते थे, आज उन्हें इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि फैसले के फ़ौरन बाद विदाउट एनी लीडरशिप लोग स्पॉन्टेनियसली सड़कों पर आए और सड़कों पर मौजूद हैं। मैं अपने हलके की आपको मिसाल देता हूं कि मैं लाहौर में मौजूद हूं, लेकिन 2:35 पर मेरे हलके के लोग सड़कों पर मौजूद। और अभी आपको बताएं कि मरियम नवाज भी सामने आई हैं और कहती हैं कि पाकिस्तान का पहला सर्टिफाइड झूठा और सनद याफ्ता चोर चोरी के नाकाबिले तरदीद सबूतों के साथ नाअहल हुआ। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि मियाँ बीवी ने मिलकर कौमी खजाने को लूटा। जितनी बड़ी चोरी है उसकी सजा सिर्फ नाअहली पर खत्म नहीं होनी चाहिए, इसको गिरफ्तार करके कानून के सामने पेश करना चाहिए और लूटा पैसा वापस देना चाहिए। मरियम नवाज की जानिब से ये ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का पहला सर्टिफाइड झूठा और सनद याफ्ता चोर चोरी के नाकाबिले तरदीद सबूतों के साथ नाअहल हुआ। मियाँ बीवी ने मिलकर कौमी खजाने को लूटा। जितनी बड़ी चोरी है उसकी सजा सिर्फ नाअहली पर खत्म नहीं होनी चाहिए, इसको गिरफ्तार करके कानून के सामने पेश करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को करप्ट प्रैक्टिस का मुर्तकिब करार दे दिया। ये कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी का। उन्होंने कहा कि इमरान खान नाअहल करार दिया जा चुका है। जो सियासी मुखालिफिन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाता रहा वो खुद रंगे हाथों पकड़ा गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ये ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान को नाअहल करार दिया जा चुका है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को करप्ट प्रैक्टिस का मुर्तकिब करार दिया है। इमरान खान जो कि सियासी मुखालिफिन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाता रहा वो अब खुद रंगे हाथों पकड़ा गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ये ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान को नाअहल करार दिया जा चुका। जो सियासी मुखालिफिन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाता रहा वो अब खुद रंगे हाथों पकड़ा गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आइंदा 5 हफ्तों में रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि फ़ौज अब सियासत में किरदार अदा नहीं करेगी। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक बयान में कहा है कि एक्सटेंशन नहीं लूँगा, 5 हफ्ते बाद रिटायर हो जाऊँगा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने बयान में कहा है कि फ़ौज अब सियासत में किरदार अदा नहीं करेगी। इससे कबल भी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से वाज़ेह किया गया था कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 11 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 220 रुपये 84 पैसे पे बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 60 पैसे कमी और इस तरह ओपन मार्केट में डॉलर 224 रुपये 90 पैसे पर फरोख्त हुआ। आपको बताएं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 76 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 42,213 पॉइंट्स की सतह पे बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 11 पैसे कमी रिकॉर्ड की गई। इस तरह इंटरबैंक में डॉलर 220 रुपये 84 पैसे पे बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 60 पैसे कमी हुई। भारत ने मशहूर ज़माना सर्च इंजन गूगल पर 13 अरब से ज़ायद का जुर्माना आयद कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मजबूत मार्केट पोजीशन का गलत इस्तेमाल करने पर गूगल को 13 अरब 38 करोड़ भारतीय रुपए का जुर्माना किया। CCI ने अपने ट्वीट में इंटरनेट कंपनी को नामुनासिब तिजारती सरगर्मियां रोकने और काम के तरीके में तरमीम करने का भी हुक्म दिया है।